अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अभी जो हमारा करंटली टॉपिक है वो वर्ब का है। हमने वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी की थी, मैं जिनमें से अनाउंस कर दें, लिंक दोबारा का कर दें क्योंकि वहां पे 3-4 लोग थे। ओके ओके ओके। और हमारा करंटली टॉपिक वर्ब का है, ठीक है। और वर्ब कहते हैं किसी ही ऐसे वर्ड को जो एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। फिर वर्ब की टू टाइप्स हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में जस्ट हेल्प कर रही होती है, यानी उसका कोई मेन किरदार नहीं होता और ना ही वो कोई सेंटेंस खुद से बना रही होती है, लेकिन वो जस्ट एक सेंटेंस को बनने में हेल्प दे रही होती है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, फाइल। फिर हम वर्ब रखते हैं एंड फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। पहले फाइल, फिर कोई भी फ़िल और फिर मफ़ऊल, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में मफ़ऊल हो, ठीक है। ऐसा सेंटेंस हो। अच्छा, अगर उस लिंक में अभी भी कुछ लोग हैं तो प्लीज़ आप में से कोई उस लिंक को ज्वाइन करके तो उनको बता सकता है। मैं एक्चुअली ये मुझसे मिस्टेक हो गई। ग्रुप में जी, एक बेल भी कर दें। ग्रुप में मैंने मैसेज किया है, वैसे तो मैंने मैसेज किया है। ओके। और जो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेंटेंस है ही ड्रिंक्स, वो पीता है। अच्छा, अब इसमें मैंने नहीं कहा ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स जूस। मैंने ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ किए तो भी सेंटेंस बन गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं जस्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ और वर्ब यूज़ नहीं करूँ तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं हेल्पिंग वर्ब्स जिनमें इज, एम, आर, इनके यूजेस आपको पता है। वॉज वर, इसका ये है कि वॉज आप यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे दे वर, वी वर, ओके। और आपको पता है ये दोनों पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं जब भी आप माजी की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा हैज़ और हैव होते हैं। हैज़ और हैव आप यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है। जैसे आई हैव अ न्यू मोबाइल। और जब कोई वो प्लूरल में हो, ठीक है, तो हैज़ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के लिए हैव और प्लूरल के लिए हैज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे और एक इसमें होता है हेड। हेड यूज़ होता है पास्ट टेंस के लिए कि माजी में मेरे पास कुछ था तो उसके लिए मैं हैड यूज़ करूँगी। आई हैड न्यू मोबाइल, यानी मेरे पास अभी तो नहीं है बट माजी में था। एक इसमें होता है डू हेल्पिंग वर्ब में,
ठीक है, डू कहते हैं करने को। और हेल्पिंग वर्ब में होता है बीन, एक बीन का वर्ड यूज होता है और वो हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कुछ हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग, इस इन सबको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की एक टाइप है। हेल्पिंग वर्ब की दूसरी टाइप है मॉडल वर्ब, और इसमें आते हैं कैन, मे, वुड, शुड। ठीक है, और अ, और इसके बाद अभी ये हमने हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी मेन वर्ब को इंशाल्लाह हम आज स्टडी करेंगे। यह और एक वर्ड होता है डू। ठीक है, अब डू कहते हैं करने को। तो डू एक ऐसा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, और मेन वर्ब भी हो सकता है। जैसे एज एम आर हैं या और भी जो मैंने बताए, वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो मेन वर्ब नहीं हो सकते। लेकिन ये जो डू है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी है, दोनों तरह से यूज होता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। वर्ब होती है, अगर वो सेंटेंस के अंदर हम इस तरह से रख दें, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी बात में मैं इस तरह से बोल रहा हूं जहां मुझे अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अरे कुछ भी नहीं होती, बहुत आसान है। अच्छा, जैसे अभी हमने हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको टू टाइप्स बताई, एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है, इसी तरह आगे मेन वर्ब की टू टाइप्स हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो ये वाला जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने ये तो बता दिया था कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं, बड़े वाले इंजन होते हैं जिसमें कुछ काम हो रहा होता है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है हमें कि जिन वर्ब्स से, जिन शब्दों से हमें किसी काम का पता चले, किसी भी तरह का काम, ये तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो अब जब वो काम हो रहा होता है, जो वो वर्ब होती है, अगर वो सेंटेंस के अंदर हम इस तरह से रख दें, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी बात में मैं इस तरह से बोल रहा हूं जहां मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं जो किसी और पे अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने मारा, अबे भाई किसको मारा, मैंने किसको मारा, मारने के लिए मेरे को किसी की जरूरत पड़ेगी ना। अरे एक बात बताओ, तुम शादी होती है, कभी दूल्हा अकेला शादी कर सकता है? नहीं। अरे भाई यही है बस। हाँ, जब हम कोई काम, शादी वाला काम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए एक दूल्हा चाहिए होता है, एक दुल्हन चाहिए होती है, एक लड़का लड़की चाहिए होता है, तभी शादी हो सकती है। ऐसी वर्ब्स को हम कह देते हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी सेंटेंस के अंदर उन वर्ब्स को जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर वो काम करें। क्या? जो काम कर रहे हैं ना, जो काम हो रहा है वो किसी और के ऊपर होना जरूरी है, उसका भी नाम पता चले, उस चीज के बारे में भी पता चले, तब सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। यहां इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लीट मीनिंग। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलेगा अगर इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल, राधा लव्स, यहां पे पहले तो मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या, जल्दी जल्दी बताओ। राधा मेरा सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात। जी फराब जी, आप बताइएगा, राधा का तो इन्होंने बता दिया, सब्जेक्ट हो गया, और लव्स क्या है? लव्स क्या है? मैम राधा लव्स मैम वर्ब है। वर्ब है, ओके। सब्जेक्ट हो गया। लव्स, लव्स क्या है? लव्स, लव्स क्या है जल्दी बता दो। लव मतलब होता है प्यार करना। क्या ये एक काम है? हाँ जी है। क्या ये एक वर्ब है? हाँ जी है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? अरे बहुत आसान है भाई, क्या है ये एक मेन वर्ब है। अब राधा प्यार करती है, क्या बात समझ में आ गई? नहीं भाई, किससे प्यार करती है? भाई अपने कुत्ते से प्यार करती है, आइसक्रीम से प्यार करती है, किससे प्यार करती है? कुछ बताओगे तो, कुछ तो
बताओगे? यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो लव जो है मेरा, यहां पे लव एक कैसी वर्ब है मेरी? यहां पे लव मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक, जो कर्म के साथ हो, यानी ऑब्जेक्ट। मुझे लव आइसक्रीम, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख दो, गधा घोड़ा कुछ भी लिख दो। राधा लव्स हर फादर, ये भाई तभी कंप्लीट पता चलेगा हमें सेंस का मीनिंग निकल के आए, वरना तो मीनिंग कुछ है नहीं। नेक्स्ट देख लो ना, आई कॉट। आई क्या मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? कॉट का मतलब क्या होता है? ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है कैच की। कैच मतलब पकड़ना। क्या ये एक वर्ब है? हाँ है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ क्या पकड़ा? मैंने पकड़ा। क्या पकड़ा? चील पकड़ ली, कबूतर पकड़ लिया, क्या पकड़ा भाई? बॉल पकड़ी। क्या? जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बताओगे इस वर्ब से हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो। अब यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आई कॉट द बॉल। क्रिकेट के अंदर हम ये तो करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, द बॉल, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, तभी हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लता सेंट। लता ने भेज दिया। भाई क्या भेज दिया लता ने? भेजना एक वर्ब थी? हाँ थी। मेन वर्ब थी? हाँ मेन वर्ब है। लता एक काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन लता ने क्या भेजा वो भी तो बताओ। लता सेंड द मैसेज, ये क्या भेजा? गिफ्ट भेज दिया, कोई लेटर भेज दिया, जो भी भेजा भाई बताओ। तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि सेंड का मीनिंग क्या। मीनिंग ही निकल के तब आएगा जब आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओगे। ये सब क्या है यहां पे? ये सब ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है? द बॉयज कैरी, बॉयज हैं, कैरी करते हैं, पकड़ते हैं, लेके जाते हैं। क्या कैरी करते हैं? तो यहां भी हमें जरूरत थी। द बॉयज कैरी वाटर, बॉटल्स, कुछ भी सामान आ सकता है, लेकिन यहां आएगा जरूर, ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लव हो गया ना, ये जो कॉट हो गया, सेंट हो गया, कैरी हो गया, ये सारी वर्ब्स कैसी वर्ब्स हैं मेरी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स है। क्या इसकी कोई लिस्ट है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा खास लिस्ट नहीं है। आपको बस नहीं रटने का, सिर्फ आपका कॉमन सेंस है भाई। जहां पे हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आए, वर्ब को देख के वो हमारी हो जाएंगी, हमारी कौन सी वर्ब हो जाएंगी? वो ट्रांजिटिव, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट की सी वर्ब्स होती हैं। वो वर्ब की होता है जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर अनकम्प्लीट होता है। वो ओके, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट क्या? के बगैर अनकम्प्लीट वर्ब होता है। नहीं, वर्ब इनकम्प्लीट नहीं होता। वर्ब नहीं, सेंटेंस, सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ओके, हाँ ठीक है, वर्ब तो कंप्लीट है ना। ये नहीं, देखें, बिल्कुल। शी कॉट, उसने पकड़ा, तो ये कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पर कोई अल कुरान लिखा हुआ है आई थिंक, तो प्लीज आप अपना नेम लिख दें यहाँ पर, या फिर आप अपना नेम बता दें मुझे। जी, मेरा नाम है वजिया। अच्छा ओके ओके। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स से सेंटेंसेस में ऐसी वर्ब्स जो आए जिनके आने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, बल्कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये जो आपके पास नोट्स हैं जो आप बना रहे हैं, काइंडली उस पर नोट कर लीजिएगा। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन मतलब समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, वो कौन सी हो जाएंगी? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अरे कितने समझदार हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने, वो होंगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उन्हें जरूरत नहीं है भाई, वो अकेले काम कर लेते हैं, वो अकेले खुश रह लेते हैं, वो अकेले मीनिंग बता देते हैं। लिखा हुआ भी है मैंने, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, ऐसी भी वर्ब्स होती हैं। कैसे देखते हैं? दे जंप, वो कूद गए, बस ठीक है ना, बात खत्म। वो उछले कूदे, बस बात हो गई। ऐसे ही द थीफ रेन, जो चोर था भाग गया। अब क्या उसको जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की? नहीं भाई, चोर था भाग गया। अब चाह के भी कितनी कोशिश कर ले इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की, नहीं लगने वाला ना। कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आ गया कि चोर भाग गया, ठीक है। शी सेंग, अब उसने क्या किया? गाना गाया, बात खत्म। मतलब उसने गाया, कोई भी गाने को कहते हैं ना, हाँ भाई उसने गाया, बस इतनी बात हुई थी। A light was shining, अब यहां पे शाइन देख रहे हो, एक वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब है, चमक रही है। लाइट क्या हो रही है? चमक रही है। क्या इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। तो जो वर्ब्स बिना
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लास्ट सेंटेंस है, अ लाइट वॉज शाइनिंग, इसमें लाइट क्या है आपके ख्याल में? अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो लाइट उनमें से क्या है? कोई भी बता दें। नाउन है। गुड। लाइट एक नाउन है, और ये नाउन की कौन सी टाइप है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है, गुड। ओके। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यस, गुड, हेल्पिंग वर्ब। और शाइनिंग क्या है? ये वर्ब। हाँ, मेन वर्ब। मेन वर्ब। हाँ जी। जी, तो और ये भी है, होता है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ सकती हैं, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जस्ट मेन वर्ब आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है। मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था ही ही ड्रिंक्स, तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव? ही ड्रिंक्स कौन सा सेंटेंस? हम्म ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्यों होगा? मैम मैं दोनों में वो नाम में कंफ्यूज हूँ। यानी कि ये उसके बगैर भी ये एक पूरा शो कर रहा है। अब वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, मेरे जहन से ये निकल गया है। अच्छा, उसके बगैर भी अगर पूरा शो कर रहा है तो वो इंट्रांजिटिव होगा, लेकिन कैसे शो कर रहा है? मतलब ही ड्रिंक्स, मतलब वो वो पीता है। हाँ। अब क्या ही पीता है? ड्रिंक्स। बस हाँ, नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताना जरूरी है भाई। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स मिल्क। देखें, अगर हम, ये भी एक रूल है, अगर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना, यानी अगर हम माजी की बात करें, जैसे मैं कहूँ ही ड्रांक, उसने पिया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ये इंट्रांजिटिव होगा, उसने पिया, ठीक है? लेकिन अब जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं लगेगा, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स जूस, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। अच्छा, अभी आप लोग ऐसा करें, इसकी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो अभी आप लोग मुझे कोई भी सेंटेंस बताएं, कोई भी इस तरह के खुद से बताएं या चैट पे लिखें, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैम वो जब वो सेकंड फॉर्म है तो तब बताने क्यों नहीं बताना कि उसने क्या पिया था? वहां पे ज़रूरत इतनी महसूस नहीं ना हो रही। मतलब ही ड्रिंक्स, वो पीता है, मतलब वो अभी भी पीता है। अब ये इंग्लिश का रूल है, अब ऐसा नहीं है, इस जरूरी नहीं है कि हम हर मर्तबा ही होगा। अब हम्म। कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़े। हम्म, सही। आप सेंटेंसेस बताएं, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर ये मजीद क्लियर हो जाएगा। हम्म, अच्छा, अगर मैं कहूँ शी रीड्स, तो क्या ये कंप्लीट है? ये वजीहा बताएंगी। शी रीड्स, ये सेंटेंस कंप्लीट है? सीरीज। नहीं सिस्टर। हम्म। ओके, तो लड़की हाँ, शी रीड्स। बोले। मतलब ये इसमें तो कोई वो हमें पता नहीं। शी रीड वो पढ़ रही है। वो क्या पढ़ रही है? इंग्लिश पढ़ रही है, उर्दू पढ़ रही है, अरबिक पढ़ रही है? गुड, कि वो न्यूज़पेपर पढ़ी है, मैगजीन पढ़ी है, वी डोंट नो, तो इसके साथ हमें कुछ लगाना पड़ेगा। तो फराबाजी, आप क्या लगाना पसंद करेंगी? शी रीड्स कुरान।
रीड्स न्यूज़पेपर। मैम ओके, कुछ शी रीड्स। गुड। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स एवरी डे। ठीक है। ओके, अच्छा अभी एक सेंटेंस है, द डॉग बार्क्ड। तो अभी ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? मैम पहले ये मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दें कि इंट्रांजिटिव वो होता है जो बगैर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट है। यस, यस। ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। जी। तो मैम ये जो डॉग बार्क है ना, ये ना इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये मुकम्मल कर रहा है जुमला के। गुड, गुड। इससे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ओके, फाइजाबाद जी आप बताइएगा, द सन रोज क्या है ये? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है भाई? नहीं, इंट्रांजिटिव, ओके, इनट्रांजिटिव क्या होता है? जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट होता हम्म। हम्म, सेंटेंस। ओके। अच्छा, वजीहा आप बताइएगा, ही किक्ड। ही किक्ड। ही किक्ड, हम वो किक। यूज करते हैं ना, किक। जी। तो ये ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। आपने क्या कहा? जी, आपने क्या कहा? मैंने कहा ये अनट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव, ओके। इट कैन बी, हो सकता है। हम्म, ओके। अच्छा, लेकिन वैसे अब आपको इसमें करना ये है, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, उसके लिए कि आपको सेंटेंसेस देखने हैं, ठीक है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे कि जिनमें आपने जस्ट वर्ब का यूज देखना है, कि यहाँ पे ये वर्ब ट्रांस यूज हुआ है या इंट्रांजिटिव यूज हुआ है। ठीक है, यानी आप कोई भी बुक लें इंग्लिश की, ठीक है, और उसमें आप जस्ट वर्ब को देखें। अब क्योंकि अब कोई भी सेंटेंस है ना, वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। जैसे ही किक्ड, इंट्रांजिटिव। अगर मैं कहूँ ही किक्ड द बॉल, तो ये क्या होगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें ऑब्जेक्ट बताना पड़ा। तो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, वो दोनों तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, बस वो जब सेंटेंस में यूज हो रहा होगा तब आपको नोट करना है कि ये हो क्या रहा है। ओके। अभी कुछ समझ आया? ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग बता देती हैं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी बात का, वो हमारी कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इतनी सी बात है। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हैं? सवाल ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ क्यों रहे हैं? ध्यान से सुनो, आंख नाक कान खोल के। भाई हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम वॉइस पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मैंने आपके लिए वो वीडियो बना रखी है, फुल फ्लेज वीडियो, वहां देखना। उसमें ऐसा रूल है कि जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। हाँ, ये रूल है। बनेगी भी कैसे? क्योंकि अगर आपने वॉइस थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। जहां ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, जिन्हें जरूरत ही नहीं है, तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आप देख पा रहे हो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट रखना हमें आ गया था नाउन प्रोनाउन से, ऑब्जेक्ट रखना हमें आ गया था, लेकिन वर्ब की कमी थी। अब वर्ब भी आ गया, तो तीनों चीजें मिलकर ही तो एक सेंटेंस बनाती हैं। और अब मैंने आपको ये तीनों चीजें पढ़ा दी हैं।
तो यानी अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, मेरे वो साथी जो पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं। आपने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन कर लिया था, ये वर्ब कर ली। इस वर्ब की वीडियो को देखने के बाद आप मेरी टेंस की वीडियो जरूर देख लेना। अब आपको टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको रीजन सब पता चल गए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद टेंस की वीडियो देख लेना, टेंसेस बाय डियर सर लिख के, उसे अभी करोड़ों लोग देख चुके हैं, आप भी जल्दी से देख लेना। और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से कहता हूं ना, इंग्लिश सिखा दो, यहीं से आपको इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी बहुत ईजी तरीके से। आइए और चीज देख लेते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो चक्कर मैंने आपको बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों पता होना चाहिए और क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इनमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी बन जाती है, इंट्रांजिटिव भी बन जाती है। कैसे बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिखा मैंने, बर्ड्स पक्षी फ्लाई। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ाना या फिर उड़ना। तो यहां मैंने जब सेंटेंस को देखा तो मेरा बर्ड क्या था, ये बर्ड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई मतलब उड़ना है, उड़ाना होता है, तो ये हमारी वर्ब हो गई और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। भाई पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, बात खत्म हो गई, समझ में आ गया पूरा, है ना। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इस हिसाब से ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई कि नहीं बन गई? अग्री करते हो? बिल्कुल अग्री करते हो। आगे देखते हैं। लेकिन अगर इसी फ्लाई को मैं इस तरह से यूज करूं, ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, क्या अब आपको ये इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या उड़ाता है भाई? गाड़ी उड़ाता है, वो पतंग उड़ाता है, वो घर उड़ा देता है, वो क्या उड़ा रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वर्ब तो हमारी सेम ही थी, जो कि एक इंट्रांजिटिव थी। अब ये क्या कैसी बन गई, ट्रांजिटिव बन गई। तो देखा दोस्तों कैसे कमाल हो जाता है। तो आपको अपने कान के, आंख के सारे पर्दे खोल के रखने पड़ेंगे, दिमाग का पूरा ढक्कन खोल के रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। सेंस को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, सेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तभी समझ में आएगा कि आगे क्या बात हो रही है, तो हमारा वो ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया कि नहीं? इसी तरह से दो वर्ब्स ऐसी हैं जो हमेशा ही आपकी कैसी रहेंगी, वो हमेशा ही आपकी इंट्रांजिटिव रहेंगी। कौन सी हैं? एक तो है आपकी अराइव, पहुंचना कहीं पे। इसको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑब्जेक्ट के साथ हो, क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता। इसी तरह से एक हो गई हमारी डाई। डाई मतलब भी होता है मरना, वह मर गया, ही डाइड, बात खत्म हो गई ना। अब आगे क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लग सकता। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। क्यों पढ़ते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मजा आ रहा है कि नहीं? अब देखते हैं कुछ और बातें मेन वर्ब से रिलेटेड। अच्छा, जो इन्होंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बताया ना कि हम क्यों पढ़ते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, तो इसको ना जब हम वो वाला पार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं आपको तब समझा दूंगी। ओके। दोस्तों अब हम सम अप करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, बहुत आसान तरीके से। हमने ये देखा था कि भाई वर्ब क्या होती है। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। और यहीं से हमने फिर निकाल लिए थे इसके टाइप। करने वालों को हमने क्या कहा था, बड़े इंजन है। क्या होते हैं, बड़े इंजन। और उनको हमने नाम दे दिया था मेन वर्ब्स का। जो छोटे इंजन थे उनको हमने क्या कहा था, होने का पता लगाते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गए थे हमारे, जिसमें हमने डू देखा था, बी देखा था, हैव देखा था, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, मैं हूं एक डॉक्टर। यू आर सैड, तुम कैसे हो, उदास हो। शी इज हैप्पी, तो ये इज एम आर जो मेन थे, वॉज वर हैज है, पास होने के सेंस में। आई हैव अ पेन, तो ये पास होने के सेंस में, या कैसे आप हो, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखी थी, जिसमें मॉडल वर्ब शामिल थी और हेल्पिंग वर्ब शामिल थी। क्लियर हो गया। लेकिन जब काम पूरा मेन एक्शन हो रहा होता है, उसको दिखाने के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखी थी मेन वर्ब्स। फिर हमने मेन वर्ब्स को भी कैटेगराइज किया था। कैसे कैटेगराइज किया था हमने, उसमें देखा था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव को अभी हमने खत्म किया, जिसमें भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जिस वर्ब के साथ, तभी कंप्लीट मीनिंग निकलता है, वो ट्रांजिटिव था। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है पूरा सेंटेंस वर्ब से ही, उसको हमने क्या कहा था, वो हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इतना तो अब तक हमने पढ़ा है ना, ऐसे हमने सम अप किया है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। अब देखो भाई, जहां भी हमारी ये वर्ब होती है ना, जहां भी क्रिया हो रही होती है, वो किसी खास समय में हो रही होती है। कहां हो रही होती है, किसी खास समय में हो रही होती है। तो उस समय कौन सा है, ये बताना भी जरूरी होता है। इसके लिए हमें टेंसेस के रूल्स की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप जल्दी से टेंस की वीडियो देख लेना। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो हमारी जितनी भी वर्ब्स थी, हमने उन्हें एक बार और कैटेगराइज किया एडवांस मैनर में। जो हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, जो हमने कैटेगराइज किया चीजों को, उनको हमने क्लासिफाई किया था, वो प्राइमरी लेवल का था। अब हम बड़े हो गए, हम अब एडवांस लेवल की बातें करेंगे। इसमें क्या है भाई, जितनी भी वर्ब्स थी ना, टोटल जितने भी काम हो रहे थे या जो भी होने का बता रही थी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उन्हें हमने एक ऐसी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है जो बहुत ही मजेदार है। कैसे मजेदार है जरा देखते हैं। मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब्स। क्या है ये फाइनाइट वर्ब्स, आपने सुना होगा कभी।
अरे कुछ नहीं है ये। जिन वर्ब्स के साथ, क्या कहा मैंने, जिन वर्ब्स के साथ हमें टाइम बताना पड़ता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, मतलब भाई जिसमें टेंस के रूल लगते हैं, हो ये बात बहुत बढ़िया है। जिन वर्ब्स के अंदर टेंस के रूल लगते हैं वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब शामिल होती है कि नहीं होती? हेल्पिंग वर्ब भी इसमें शामिल होती है। एग्जांपल देखेंगे अभी। अच्छा, जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी हमारे काम हो रहे होते हैं, जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है, चाहे वो मेन वर्ब्स हो, एक्शन वर्ब्स हो या हेल्पिंग वर्ब्स हो, अगर उनमें टेंसेस के रूल लगते हैं, टेंस की वजह से या जो पर्सन है उसकी वजह से वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती हैं। तो उसके वो वाली वर्ब्स हमारी कौन सी कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स। क्या? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो ना, मतलब देखो, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, लिमिटेड, यानी ये लिमिट हो जाती है, यानी इनकी एक लिमिट है कि अगर टेंस का रूल पास्ट का होगा तो ये पास्ट की बन जाएंगी, अगर फ्यूचर का होगा फ्यूचर की बन जाएंगी। ऐसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब में आ रही हैं तो पर्सन को देखेंगी, सिंगुलर होंगी तो सिंगुलर वाली लगेंगी, प्लूरल होगी प्लूरल वाली लगेंगी। तो कुल मिला के जितनी भी वर्ब्स हैं जिसमें टेंस का रूल लगता है, नंबर का रूल लगता है कि भाई कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सारी इसमें कवर हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट बताता हूं, अब मैं अपना आपको पढ़ा देता हूं, ये तो किताबी ज्ञान हो गया। अब मेरी सुनो, दुनिया की जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी ही सारी फाइनाइट वर्ब्स ही हैं। हाँ, सारी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स है, सारी फाइनाइट वर्ब्स है। तो फिर ये दूसरा टाइप क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? ये क्या होती हैं? ये कुछ नहीं होती है, इसमें से ही निकल के आई हैं। क्या करा है हमने? इसी में से निकाल लिया इनको। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अंगूर देखे आपने, अंगूर पेड़ पे लगते हैं, बेल होती है अंगूर की, लेकिन अंगूर को जब हम सुखा देते हैं तो उससे किशमिश बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? क्या किशमिश अलग से कहीं से पैदा होकर आ गई? नहीं भाई नहीं, अंगूर से ही है। ये रहे आपके अंगूर और ये रही आपकी किशमिश। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कुछ नहीं है, फाइनाइट वर्ब से ही निकल के आई है। अच्छा, ये है क्या? अब ये बताओ, पहले ये क्लियर कर लें। बिल्कुल, फाइनाइट वर्ब्स सारी वर्ब्स जिसमें टेंस के रूल लग रहे होते हैं, पर्सन के रूल लग रहे होते हैं, ये सारे ही होते हैं। ऐसी कौन सी फाइनाइट वर्ब है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है आप मुझे बताओ जिसमें टेंस का रूल नहीं लग रहा होता, या फिर जिसके अंदर नंबर या पर्सन नहीं देखा जा रहा होता? सब में देखा जा रहा होता ना। और देखते एग्जाम्पल फिर भी। ही स्पोक टू मी। अब इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या था? ही था। स्पोक का मतलब क्या होता है? स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई। क्यों हो गई सेकंड फॉर्म? क्योंकि पास्ट की बात थी, यहां इसने अपने रंग बदल लिए। क्या कर लिए? रंग बदल लिए, सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इसलिए हमारी स्पीक यहां पे क्या है? ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इसी तरह अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड, जो एक लड़का होता है उसका बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? इज आया, इज हिज मदर। या आर क्यों नहीं आया, इज क्यों आया? क्योंकि लड़के, ए बॉय, इससे इसको हमने क्या कहते हैं देखा था, इसको देखते हुए हमने यहां पे इसका इस्तेमाल किया। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि ये पर्सन को देखा, यहां सिंगुलर था, इज आ गया, प्लूरल होता आर हो जाता, आई होता एम होता, यानी इज मेरी क्या है? इज मेरी क्या है? इज मेरी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यहां पे स्पीक हो सकता था, स्पोक क्यों हो गया? सेकंड फॉर्म आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए स्पीक क्या है मेरी? स्पीक क्या है? स्पीक मेरी फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, मेरी बात याद रखो, मैंने आपसे कहा है कि जितनी भी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या आपकी मेन वर्ब, वो सब फाइनाइट ही हैं, उसमें से निकल के आई है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये याद रखना। मैंने ये मिटा दिया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रॉब्ड द बैंक, उन्होंने बैंक को लूटा, रॉबरी करी। अब यहां सेकंड फॉर्म क्यों आई? इसने भी रंग बदल लिया टेंस की वजह से, तो रॉब भी क्या मेरी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ऐसे शी इज माई सिस्टर। अब ये आप बताओ मुझे, यहां इज क्यों आया? क्या ये इज में? अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। देखें, फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसमें टेंसेस के रूल लगते हैं, जहां आपको वक्त को देख कर वर्ब यूज करना होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो आप क्या कहें? मैं क्या कहूंगी? आई एम स्पीकिंग। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। अगर मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है, तो मैं कहूंगी आई स्पोक, कि मैंने बोल दिया था। ठीक है, स्पोक क्या है? पास्ट फॉर्म है। जैसे यहाँ यूज हुआ ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे कह दिया था या बोल दिया था। ठीक है, अगर यहाँ ये भी यूज होता है, हो सकता है ही स्पीक्स टू मी, वो मुझसे कहता है। ठीक है, या फिर ये जैसे सेकेंड एग्जांपल है, अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड इज हिज मदर, उस लड़के की अच्छी दोस्त उसकी वालिदा है। अगर यहाँ पर
अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, अ बॉयज, अब ये आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड ब्लैंक हिज पेरेंट्स। अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड ब्लैंक, अब यहाँ आपको यूज करना है, क्या करेंगे, हिज पेरेंट्स। जस्ट मैंने मदर की जगह पेरेंट्स लगाया है। अभी बताएं इसकी जगह पर क्या आएगा। मैम इज ही आएगा, क्योंकि बॉय से रिलेट कर रहा है, बॉय एक ही है। लिसन टू मी, आपको, एक मिनट, अच्छा आप यही जुमला उर्दू में बनाएं, एक मरतबा इसका तर्जुमा करें। अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड इज हिज मदर, इसका तर्जुमा करें। इस लड़के लड़के की अच्छी दोस्त उसकी माँ है। अब माँ की जगह वालिदैन लगा के उर्दू में बताएं क्या जुमला होगा। ये लड़के के अच्छे दोस्त उसके वालिदैन हैं। हैं आर आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा। आर। हाँ, यही मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है। अभी अगर मैं कहूँ अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड ब्लैंक मी, तो क्या आएगा। मैम इज आएगा, एज क्योंकि आएगा, गर्ल। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ्रेंड है उसको देख रहे हैं हम, लाइक ऑब्जेक्ट को देख के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, असल में हुआ क्या है कि हम, अब वहां पर जब लोग बदल रहे हैं ना, यानी माँ थी इज आ गया, पेरेंट्स हुए आर आ गया, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होती जा रही है ना। और अगर हम माजी में बात करें, उस लड़के के दोस्त उसके वालिदैन थे, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। अभी ये तो इज जो है ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है ना, अगर माजी की बात करें तो यहाँ वर आ जाएगा। फिर अगर जस्ट उसकी वालिदा की बात करें कि अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड वॉज हिज मदर, अगर सिर्फ वालिदा की यानी सिंगुलर में बात करें तो वॉज यूज होगा। तो ये चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ फिर थर्ड एग्जाम्पल पे आया, दे रॉब्ड द बैंक, उन्होंने बैंक से, बैंक पर डाका डाला, यहाँ चोरी की, ठीक है। अच्छा अब ये रोब्ड यानी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। मोस्टली जो सेकंड फॉर्म्स होती है ना, यानी जहाँ माजी की बात की जाती है उनके लास्ट पे ईड आता है, दे लाफ्ड, दे जम्प्ड, ठीक है। मोस्टली, हर एक में नहीं, लेकिन अक्सर ईडी यूज होता है। तो अब यहाँ, अब यानी कि रॉब्ड से हमें पता चल रहा है कि ये माजी की बात हो रही है, लेकिन अगर वो अभी चोरी कर रहे होते तो फिर क्या आता, दे रोब द बैंक, फिर रोब्ड नहीं आता। तो अभी ये क्योंकि अब जमाना बदला तो वर्ब बदल गया, तो इसलिए रोब्ड क्या होगा, फाइनाइट वर्ब, ओके। अभी फाइजा बाजी मुझे एक्सप्लेन करेंगी कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। आप चाहें तो फोर्थ एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर सकती हैं। फाइजा बाजी क्लास में हैं। मैम क्या पूछा है आपने? फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अभी मैम भाई क्लास में, कह रहे थे जी कि जितने वर्ब्स हैं ये सारे फाइनाइट ही हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और हाँ, जी जी, वो सभी फाइनाइट हैं, लेकिन लेकिन आपको, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे कर सकती हैं। ऐसा वर्ब जो कि टाइम के साथ चेंज हो वो फाइनाइट वर्ब हम्म, कहलाते हैं। यस। और सिर्फ टाइम के साथ नहीं, पर्सन्स के साथ भी, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था ना कि अगर पेरेंट्स आ रहे थे तो वो एस चेंज हो रहा था, पर्सन से भी ये चेंज होता है,
ठीक है, जैसे अगर माजी की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक है, पर्सन्स एंड टाइम दोनों। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। अगर यहाँ पर यूज करूँ दे ब्लैंक माई ब्रदर्स, अभी क्या आना चाहिए? दे ब्लैंक माई ब्रदर्स। वजीहा आप बताइएगा, दे के बाद क्या आना चाहिए? दे के बाद दोबारा सिस्टर से रिपीट करें। ओके ओके, दे ब्लैंक माई ब्रदर्स, ब्रदर्स ही क्या? ही नहीं, देखें, आपको इज एम आर में से बताना है। वो तो अच्छा अच्छा। अब क्योंकि मैं ब्रदर्स कह रही हूँ ना, तो ज्यादा है, इसलिए मैं ही नहीं यूज करी। मैं ये नहीं कह रही ही इज माई ब्रदर, मैं कह रही हूँ दे, यानी वो ज्यादा है क्योंकि मैंने ब्रदर्स बोला लास्ट पे, तो इसलिए दे यूज करूंगी। दे ब्लैंक माई ब्रदर्स। दे, ब्लैंक दे के बाद माय ब्रदर। ब्लैंक की जगह आपको कुछ बोलना है। मतलब आप समझे कि मैंने दे के बाद एक एक वर्ड मिस किया है, अब वो क्या है? दे आर। गुड, दे आर माई ब्रदर्स, गुड। उसके बाद आ रहा है वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। ठीक है, अब आर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो ये चेंज होता है। आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर लाफिंग जो है, अभी ये भी चेंज हो सकता है। की अभी यहाँ तक आप सबका क्लियर हुआ? जी, जी मैम। ओके, अभी टाइम भी हो गया है, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये एग्जाम्स के बाद।